रीवा आईजी बनने के पश्चात मेरी 2 प्राथमिकताएं और 5 लक्ष्य हैं। 2 प्राथमिकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, यानी कि अपराधों का पतासाजी करना और उनका अनुसंधान करना। और दूसरी है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कानून व्यवस्था है उसको न सिर्फ माकूल रखना बल्कि उसको और सुदृढ़ करना। 5 जो लक्ष्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करना। नंबर 2, जो नशाखोरी बढ़ रही है, जो कोरेक्स और बाकी सब फेंसिडिल वगैरह सप्लाई किए जा रहे हैं उनकी पीछे जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश करना। ट्रैफिक व्यवस्था तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, क्योंकि नेशनल हाईवे यहाँ से निकलता है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पर हम कितनी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं ये सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बार बैठक के पश्चात उसको क्लियर करेंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके बारे में एक नई पहल करके नया साइबर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उसकी पतासाजी करवाएगा और इसी पे हम लोग उसको नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, जो SC/ST तबके के लोग हैं, उनके विरुद्ध अपराध जो वो घटित हो रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाएंगे और जो भी सबसे अंत्योदय व्यक्ति है उसको पूरा न्याय देने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। सर, भिंडी की सबसे बड़ी समस्या कोरेक्स है, उससे कैसे निपटेंगे? अभी आया हूँ, पहले पता करूँगा कि कहाँ से सप्लाई हो रही है, जहाँ रीवा ही नहीं बाकी अन्य जगहों पर भी कहाँ से कोरेक्स आ रही है, और इसके पीछे एक लक्ष्य बना के काम करेंगे और जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश करेंगे। सर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करीब 100-200 मीटर दूर कई सालों से कोरेक्स की बिक्री हो रही है, वहाँ पे आज तक लगाम नहीं लगा पाए। ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ, अब देखते हैं। सर, आपने कहा कि आदिवासियों के जो भी अंत्योदय है उस पर उनके घटित जो हो रही है, तो अभी जो मऊगंज में घटना घटी है वो आदिवासियों द्वारा की गई है, तो ऐसे पर आपका क्या कार्यप्रणाली क्या? देखिए, कानून सबके लिए जो है वो सम रहता है, सो वी आर न्यूट्रल एज फार एज एनीबडी इज़ कंसर्न। लेकिन हमारी प्राथमिकता हमने बताई है, क्योंकि हम लोग हमेशा संवेदनशील पुलिसिंग की तरफ भी रहते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, उनके प्रति हम संयमशील रहें, उनके प्रति हम संवेदनशील रहें, ये मेरी आकांक्षा है। सर, कुछ माहों से गन शॉट के मामले विंध्य में बढ़े हैं, खासकर रीवा की अगर बात की जाए तो गन कहां से आ रही है और विदाउट लाइसेंस वाले इस तरह के मामले सामने आए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने मुझे संज्ञान में लाया है, इसके बारे में प्राथमिकता के तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, रीवा में ट्रैफिक भी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रैफिक जो है उसको सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बार बैठक लेंगे और देखेंगे किस तरह से उसमें कुछ नया नवाचार करके किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। आपने सड़क दुर्घटनाओं की बात की है, तो सुहागली में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कई बार बैठकें हो चुकी हैं, दूर से लोग मतलब PWD और डिपार्टमेंट के लोग बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये जो मामला है केवल बैठक के ही